नमस्कार। मैं आज मोबाइल के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से मोबाइल अभी के समय में हम लोग के लिए वरदान है। विज्ञान जब भी प्रगति किया है तब तक दुनिया का विनाश हुआ है। आज से 5000 साल पहले अगर हम जाते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय संजय जो थे धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाते थे। यानी युद्ध में जो भी होता था धृतराष्ट्र को पता लगता था संजय के द्वारा। यानी विज्ञान उस समय चरम पर था। उस समय ऐसे ऐसे महाबली योद्धा थे जो जहाँ चाहे, जिस खेत में चाहे वहाँ पे बारिश करते थे और जहाँ पर चाहे अपने बाणों के द्वारा आग लगाते थे। यानी विज्ञान अपने चरम पर था और आज भी वही युग आ गया है कि विज्ञान अपने चरम पर है। आज परमाणु बम के रूप में, एटम बम के रूप में ऐसे विनाशकारी शक्तियाँ हम लोग के बीच में है जो पलक झपकते ही पूरे शहर का शहर बर्बाद कर सकती हैं। तो आज जो मोबाइल के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से वरदान है और कैसे अभिशाप है, इसके बारे में अच्छी तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जहाँ आज से 25-30 साल पहले यह एक काल्पनिक बात थी कि हम लोग कहीं दूर बैठे लोगों से बात कर सकते थे। यानी जहाँ पे चिट्ठी से, तार से हम लोग बात करते थे, 1 महीना 15 दिन पर हम लोग किसी की खबर लेते थे। आज वहाँ डायरेक्ट उन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोगों से बहुत दूर हैं। आज विज्ञान इतना आगे है कि घर के बाहर आप बैठे हुए हैं और घर के अंदर हमारा ही कोई व्यक्ति यहाँ से बैठे हुए हज़ारों किलोमीटर दूर जो व्यक्ति बैठा उससे बात कर रहा है, और बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं घर के बाहर, उनको पता तक नहीं चलता है। देखिए विज्ञान कितना आगे है। अगर आज से 50 साल पहले अगर कोई किसी से कहे कि हम यहाँ से बोलेंगे धीरे से और हज़ारों मील दूर सुनाई पड़ेगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो ये विश्वास नहीं हो सकता था कि अगर हम यहाँ से चिल्लाएंगे और 10 किलोमीटर दूर हमारी आवाज़ चली जाएगी, कोई सुन लेगा, और हम यहीं पास में बैठे हैं, कोई नहीं सुन पाएगा। ये लोग विश्वास कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आज देखिए हो रहा है। जैसा कि हमने कहा कि आप ही के घर में कोई बैठकर धीरे धीरे बात कर रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठा हुआ व्यक्ति उसकी बात को सुन रहा है, और आप बाहर बैठे हैं, आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ये देखिए विज्ञान का चमत्कार है। तो मोबाइल अभी के समय में बहुत बड़ा उपयोगी है बिजनेसमैन के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे बैंक में है और घंटों लाइन लगाकर पैसा निकालना था, पैसा जमा करना होता था, आज मोबाइल से वो मिनटों में हो जा रहा है। आपको बिजली का बिल जमा करना हो, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, आज मोबाइल से हो रहा है। यानी कई ऐसा चीज़ है जो मोबाइल से हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। अभी के समय में देखा जाए तो मोबाइल किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोरोना में आपने इसकी उपयोगिता देख लिया कि जिस तरीके से लोग इससे पढ़ाई शिक्षा ले रहे थे, अभी भी शिक्षा लेने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है मोबाइल के द्वारा समय की बचत करना। अगर हम कहीं रास्ते में कहीं फंस गए, कहीं जा रहे हो, तो इंटरनेट के द्वारा या लोगों से पूछ के हम अपने सही रास्तों पे जा सकते हैं, भटकेंगे नहीं। कहीं अकस्मात कोई घर पे बाधा आ जाती है, कोई बात हो जाती है, तो अपने किसी भी परिचित को फ़ोन करके उसकी सूचना हम तुरंत तत्काल दे सकते हैं। यानी दूर का बैठा हुआ व्यक्ति भी पास में है मोबाइल के द्वारा। तो एक वरदान है मोबाइल। लेकिन अगर इसका हम दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, एक महाअभिशाप के रूप में मोबाइल हम लोग के बीच में होगा। तो थोड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर दुनिया हमारी मुट्ठी में मोबाइल की वजह से, अगर अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, कहीं भी कुछ भी होता है तो मोबाइल के जरिए हम लोग को तत्काल पता लग जाता है। सिनेमा हॉल बंद हो गया मोबाइल की वजह से, बहुत कम हो गया। टीवी कम हो गया। लोग घड़ी बांधते थे, रखते थे, घड़ी का भी प्रचलन बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है, क्योंकि सबकी जगह चाहे चिट्ठी हो, फिल्म हो, टीवी हो, घड़ी हो, यानी कई चीज़ों का जगह मोबाइल ने ले लिया। आपके सामने है, देख लीजिए। यानी पूरी दुनिया कहा जाए तो आपकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है
कि मौत भी हम लोग की मुट्ठी में है मोबाइल की वजह से। इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें कि मोबाइल का उपयोग किस तरीके से किया जाए। जी हाँ, आपने अभी तक इसकी तारीफ सुना कि किस तरीके से हम लोग को काम में आता है। अब इसका अगर दुरुपयोग करते हैं तो कितना नुकसान होता है, इसको भी ज़रा देख लिया जाए। आज से जहाँ से 50 साल 100 साल पहले लोग या कुछ साल पहले भी लोग सुई में धागा डालते थे, 70-80 साल की उम्र में किताब पढ़ लेते थे। आज 80 साल नहीं साहब, 40 साल की उम्र में लोगों को चश्मा लग जा रहा है। हमारे 20 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है। और आने वाला समय इतना भयंकर होने वाला है साहब कि लाइन से हर घर में बच्चों को चश्मा लगने जा रहा है। अगर हमारी आंखें हैं तो पूरी दुनिया को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर आंखें कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया वीरानी हो जाएगी। और वही हम लोग के साथ हो रहा है, क्योंकि जो माँ और बाप अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, आज जाने अनजाने वही व्यक्ति अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, यानी अपने बच्चे को खिलाना ना पड़े, उसमें समय ज़्यादा वेस्ट न करना पड़े, इसलिए अपने बच्चों के हाथों में हम लोग मोबाइल दे देते हैं। और बच्चा क्या होता है, मोबाइल में इतना उलझ जाता है कि एक नशे का रूप ले लेता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो और मोबाइल आप उसको लगातार दे रहे हैं तो आप देखिए, जब मोबाइल उसे छीनेंगे तो ज़मीन पर लौटने लग जाएगा और रोने लग जाएगा। उसको हर हाल में मोबाइल चाहिए। यानी शराब से भी भयंकर नशा मोबाइल का होता जा रहा है और उसकी आंखों पे डायरेक्ट रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में लाइन से 10-15 साल के बच्चों को, हर घर के लोगों को चश्मा लग रहा है। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो, अपने आप को नहीं संभाले तो अपने बच्चों से मोबाइल को दूर करिए साहब। ये कई भयानक रोगों का जनक है मोबाइल। सबसे पहले आंखों को ले बीतेगा। अगर आपके घर में कोई 15 से 25 साल का लड़का या लड़की हो, अगर आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, अगर वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं अनुचित है। अगर उसकी लत उसको लग गई तो एक शराबी से भी ज़्यादा नशा उसके अंदर होगा। अगर मोबाइल ख़राब हो जाए, किसी वजह से आपने मोबाइल छीन लिया तो आपका दुश्मन बन सकता है, आपका ही बच्चा। ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर ज़रूरत न हो तो उस बच्चे को मोबाइल न दिया जाए। आज के समय में लोगों के पास 2000, 4000, 10,000 जेब में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके हाथ में 5-10 हज़ार का मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा। ज़रा सोचिए किस तरीके से हम लोग नशे के चंगुल में फंस रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से परहेज़ करें, दूरी बना के रखें। अगर वो कोई बिजनेसमैन नहीं है तो, लेकिन बिजनेसमैन है तो मोबाइल उसको आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करेगा। और कितना खतरनाक है, ज़रा इसको सोचें। कल तक जो मधुमक्खी आपने देखा हो ना, शहद, हर पेड़ पे घर में मधुमक्खी का छत्ता आपको मिलता था। आज शहद देखने को नहीं मिल रहा है पेड़ पर मधुमक्खी, शायद ही बहुत कम। क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन इतना घातक होता है कि अगर जो मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक अपना पराग चुनने के लिए, शहद चुनने के लिए जाती है और शहद का घोंसला छत्ता तैयार करती है। लेकिन उस बीच किसी का फ़ोन आ गया, मोबाइल की घंटी बज गई तो साहब वो अपना रास्ता भूल जाती है और अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती है और बीच रास्ते में दम तोड़ देती है। आज बहुत कम जगह देखिए मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिल रहा, शहद नहीं मिल रहा साहब। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो ये समझिए कि तकरीबन 25,000 कीटाणु के चपेट में हैं आप। एक छोटा स्क्रीन का जो मोबाइल है, 4 इंच का मोबाइल है अगर, तो उसमें 20,107 कीटाणु उस स्क्रीन पर चिपके होते हैं। अगर बड़ा आपके पास मोबाइल है तो सोचिए कितना उस पर कीटाणु चिपके होंगे, अंदाज लगाइए। इसमें ई कोलाई नामक एक घातक बैक्टीरिया होता है। जैसे हम मोबाइल हाथ में लिए और किसी के यहाँ गए, हम लोग पानी वानी पिए, कुछ बिस्कुट आया, नमकीन आया, अगर उसे उठा के हम खाते हैं तो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में चला जाता है और आंतों में कई घातक रोग पैदा करता है। यानी आंतों में इन्फेक्शन का जिम्मेदार है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। इस तरीके से मोबाइल घातक होता जा रहा है। हम लोग के जो न्यूरॉन होता है वो बहुत जल्दी क्षरण हो रहा है न्यूरॉन का। ये सोचिए, न्यूरॉन जो है यादों को सहेजने का काम करता है ब्रेन में, दिमाग में लाखों न्यूरॉन की संख्या होती है, लेकिन बड़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, इसका क्षरण होता जा रहा है। यानी अल्जाइमर की बीमारी होती जा रही है, हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये किसी को देख लीजिए, बहुत आदमी कल क्या आपने खाया था जल्दी पूछा जाए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। यानी भूलने की बीमारी बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो ये पार्ट 1 है सर। पार्ट 2 में इससे कैसे हम बचें इसके बारे में आप लोग को विस्तृत रूप से मैं बताऊँगा।
तो ये पार्ट 1 इसको बढ़िया से आप लोग देखें समझें, और पार्ट 2 में आप ज़रूर देखें कि मोबाइल से कैसे बचें, क्या इसका उपाय है, जो हमारे शरीर को घातक नुकसान हो रहा है उससे कैसे हम बचेंगे, उसके बारे में आपको मैं पार्ट 2 में आप ज़रूर देखें। नमस्कार।